उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान के बाद सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के लगभग 50 साल पहले के एक ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठा दिया है। उस फैसले पर सवाल उठा दिया है जिस फैसले को भाजपा के नेता और केंद्र में वरिष्ठ मंत्री रहे अरुण जेटली ने कभी मील का पत्थर बताया था। उपराष्ट्रपति के बयान के बाद कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने भी गंभीर आपत्ति जताई है। सीधे सीधे उपराष्ट्रपति ने कुछ मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लगभग 50 साल पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस बेंच में 13 जज शामिल थे। पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर सरकार के कानून मंत्री द्वारा बहुत कुछ कहा गया, खास करके कॉलेजियम को लेकर। ऐसे में केशवानंद भारती मामले को फिर से चर्चा में लाने के पीछे क्या मकसद है? उपराष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं? उनके बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, विस्तार से बताएंगे हम अपनी इस वीडियो के जरिए, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। केशवानंद भारती केस की चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा क्या है। धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों पर हम शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं अपना सकते। शुतुरमुर्ग शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि संसदीय संप्रभुता को कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा कमजोर या इससे समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपने वक्तव्य में एएनजेसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उपराष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि ऐसा मामला दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिला है कि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया हो। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका को संसद से निकलने वाले संविधान नुस्खे के अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो एएनजेसी का पालन करने के लिए बाध्य न्यायिक फैसले से निरस्त नहीं कर सकते। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने 1973 में हुआ एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस फैसले के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई, यानी उनके मुताबिक वह गलत परंपरा थी। 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था। देश में पहली बार एक बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज शामिल हुए थे। वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मामला था संविधान में संशोधन को लेकर। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शब्द का जिक्र हुआ है, लेकिन उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि संसद को संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ न हो। उस केस में केशवानंद भारती की जीत हुई थी। उस फैसले को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और केंद्र में मंत्री रहे अरुण जेटली ने मील का पत्थर बताया था, जबकि आज उपराष्ट्रपति उस फैसलों को गलत बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और जयराम रमेश ने टिप्पणी की है। अब कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा है, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि केशवानंद भारती केस है क्या। दरअसल केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित एक मठवासी
धार्मिक संस्थान का एक मठ है, एडनीर मठ के नाम से है वो, उसके वो प्रमुख पुजारी थे। भारती के पास मठ में कुछ जमीन थी जिस पर उनका स्वामित्व था। केरल राज्य सरकार ने 1969 में भूमि सुधार संशोधन अधिनियम पारित किया था और उसी अधिनियम के तहत सरकार मठ की कुछ भूमि का अधिग्रहण करना चाहती थी। बल्कि केरल सरकार मठ की जमीन को अधिग्रहण करने की कार्रवाई भी कर चुकी थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। केशवानंद भारती ने विरोध किया। मार्च 1970 में केशवानंद भारती अधिग्रहण के खिलाफ संविधान की धारा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। संविधान की धारा 32 के तहत उन्हें कुछ गारंटी दी गई थी। मैं अपने दर्शकों को उस गारंटी की एक लाइनें बताने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली अनुच्छेद 25 के मुताबिक धर्म का अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मिला होता है। अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 19 एक F कहता है कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 31 के मुताबिक संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण होता है। संपत्ति अनुच्छेद 25 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला हुआ है। अपने मठ की जमीन को अधिग्रहण से बचाने के लिए जब केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उस समय अधिग्रहण की कार्रवाई को रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के रूप में सुना जाने लगा। पहली बार 13 जजों की एक बेंच बनाई गई थी। उस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली, यानी 31 अक्टूबर 1972 से जो सुनवाई शुरू हुई थी वह खत्म हुई थी 23 मार्च 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को तत्कालीन चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। उस फैसले में मुख्य सवाल यह था कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए होती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित या बदल सकती है, चाहे वह सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों न हो। अनुच्छेद 368 में जिक्र है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। खैर, 703 पृष्ठ का वह फैसला उस समय बहुत ही चर्चित हुआ था। केस की सुनवाई, जैसा कि हमने पहले बताया कि उस समय 13 जजों की बेंच कर रही थी। फैसला 7 और 6 से हुआ था, यानी 7 जज केशवानंद भारती के पक्ष में थे, जबकि 6 जज केरल राज्य के पक्ष में थे। फैसले में स्पष्ट किया गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक ही कर सकती है जहां तक कि वह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन न हो। आगे बढ़े उसके पहले अनुच्छेद 368 के कुछ निर्देशों पर नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद 368 के मुताबिक कुछ संशोधन संसद नहीं कर सकती। मसलन संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच से शक्ति का बंटवारा, गणराज्य, आध्यात्मिक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों, साथ ही साथ सौहार्द और संतुलन बनाए रखने की जो परंपरा है उसमें वो संशोधन नहीं कर सकती। चलिए, अनुच्छेद 368 में और भी बहुत बातों का जिक्र है, बहुत
लंबी उसकी दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन उन सब के बावजूद उपराष्ट्रपति एक ऐसे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बनना ही था। अब मैं बताता हूं आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी देश के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने उपराष्ट्रपति के बयान के बाद क्या कहा है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने एनजेएसी को लेकर न्यायपालिका की जो आलोचना की है, साथ ही साथ केशवानंद भारती फैसले को गलत बताकर उन्होंने न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला किया है। यानी पी चिदम्बरम कहते हैं कि उपराष्ट्रपति ने हमला किया है न्यायपालिका पर। एक मजेदार बात और कही है पी चिदम्बरम ने, उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने ट्वीट किया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के बाद संविधान से प्रेम करने वाले हर नागरिक को आगे के खतरों को लेकर सजग हो जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी है पी चिदम्बरम ने। उनका इशारा क्या कहता है या क्या है, किसकी तरफ है, इस पर चर्चा तो आगे भी होती रहेगी। उधर कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता, कभी केंद्र में मंत्री रहे जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सांसद के रूप में 18 वर्षों में उन्होंने कभी भी नहीं सुना कि वो उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती मामले के फैसलों को लेकर किसी ने आलोचना की हो, जबकि केशवानंद मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसकी सराहना देश के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई कानूनविदों ने भी की थी। यहां तक कि अरुण जेटली ने भी उस फैसले को मील का पत्थर बताया था। ऐसे में उपराष्ट्रपति का यह कहना कि फैसला गलत था, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक तरह से अभूतपूर्व हमला है। पी चिदम्बरम ने आगे भी कहा, उन्होंने राष्ट्रपति के एक बयान को कोट करते हुए कहा जिसमें उपराष्ट्रपति ने कहा था कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन पी चिदम्बरम ने उनकी बातों को काटा। चिदम्बरम ने उनकी बात को काटते हुए यह कह दिया कि संसद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च है संविधान। बहरहाल पिछले कई महीनों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार और न्यायपालिका के बीच इस तरह की बातें लगातार होती आ रही हैं, कभी कॉलेजियम को लेकर तो कभी एनजेएसी को लेकर। अब नए मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ही गलत बता दिया गया है, वो भी उपराष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार की मंशा क्या है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की मंशा क्या है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सजग रहने की बात क्यों कह रहे हैं। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन सरकार और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न हुआ यह मतभेद लोकतंत्र के हितों के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार।